हेलो गाइस, व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वी आर बैक इन दिस वीडियो और आज हम इस वीडियो में एक और लीड कोड का मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो उसका नाम है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। तो भले ही यहाँ पे इजी दिया है बट इसको एक मीडियम लेवल में हम कंसिडर करते हैं क्योंकि ये एक सोचने पे मजबूर कर देता है हमें। तो ये मीडियम इजी की तरफ है, तो हम इससे स्टार्ट करेंगे। सो यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस, ओके, where price of I is the price of a given stock on the ith day, right? You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. So return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return zero. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया है, हमारा प्राइस एक एरे दिया है, ओके, एंड जो ith पोजीशन पे जो भी प्राइस है वो उस गिवन डे का प्राइस है वो स्टॉक का। सो वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट बाय लाइक बाइंग ऑन वन डे एंड सेलिंग ऑन अनदर डे इन फ्यूचर। सो हमें ऐसे 2 दिन पे खरीदना है और बेचना है। तो हमें उनको जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है जो एरे में, वो हमें रिटर्न करना है। ओके, इस एरे में क्या क्या है, 7 1 5 3 6 4। ओके, सो यहाँ पे आउटपुट 5 है, तो कैसे है वो। सो यहाँ पे क्या क्या है, बाय ऑन डे 2। सो हम डे 2 पे बाय करेंगे 1, प्राइस 1 पे, एंड देन हम उसको सेल करेंगे जब प्राइस हाई होगा सबसे ज्यादा 6 पे, एंड देन उसका डिफरेंस क्या आएगा, 6 - 1, सो दैट मीन्स 5 का हमारा प्रॉफिट होगा। हम बाकी सारे कंपेयर कर सकते हैं, लाइक 5 1 को खरीदा, 1 पे खरीदा एंड 5 रुपीज का बेचा, सपोज दिस विल बी रुपीज। सो 1 रुपीज का एक स्टॉक खरीदा है, 5 रुपीज पे बेचा, तो 4 का प्रॉफिट होगा। एंड सिमिलरली इस पे 2 का प्रॉफिट होगा, इस पे 5 का प्रॉफिट आ रहा है अपना, और इस पे 3 का प्रॉफिट आ रहा है। सो द मैक्सिमम प्रॉफिट वुड बी 5। ओके, सो इसलिए हमारा आउटपुट है 5। So note that buying on day 2 and selling on day 1 is not allowed because you must buy before you sell. So हम 7 पे क्यों नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कि यहाँ पे 7 पे हम बेचते हैं एंड 1 पे हम खरीदते हैं तो 6 का प्रॉफिट होगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। इफ यू वांट टू सेल अ स्टॉक यू हैव टू बाय द स्टॉक फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे पहले अगर 7 का खरीदा एंड देन 1 का बेचा, 6 का लॉस होगा, राइट। सो हमें क्या करना है कि जो सबसे सस्ता खरीदना है एंड देन सबसे महंगे पे बेचना है, उसके बाद होना चाहिए फ्यूचर में। ओके, सिमिलरली और सेकंड एग्जांपल यहाँ पे है। सो यहाँ पे प्राइसेस एरे में क्या दिया है, 7 6 4 3 1। ओके, सो यहाँ पे आउटपुट 0 है क्योंकि यहाँ पे जो देखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये एरे है, राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने से क्या हो रहा है कि 7 जो प्राइस है और उस पे सपोज हमने खरीदा, लाइक उस पे हमने बाय किया एक स्टॉक 7 रुपीज को। सो हम आगे बेचेंगे तो वो लॉस में जाएंगे हम, राइट, क्योंकि यहाँ पे आगे डिसेंडिंग नहीं हो रहा है। सो इन दिस केस नो ट्रांजेक्शन आर डन एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू 0। मीन्स अगर हमने खरीदा तो हम लाइक मेक्स प्रॉफिट वुड बी 0, जैसे यहाँ पर लास्ट कंडीशन दिया है। सो रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। इफ यू कैन नॉट अचीव दिस प्रॉफिट, रिटर्न 0। सो अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो रिटर्न सिंपली हमें 0 करना है। तो यहाँ पे हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ओके, एंड देन यहाँ पे हमारे डिस्कशन है, यहाँ पे हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक्स है। तो रिलेटेड टॉपिक्स में हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं इसमें। सो एरेज एंड डीपी यहाँ पे बोला है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो हम डीपी पे बाद में जाएंगे, पहले हम अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे। तो पहले हमारा इंट्यूशन समझेंगे हम, तो हम ये देखते हैं हमारा इंट्यूशन क्या है। सो सपोज दिस इज आवर गिवन एरे, ओके, तो हमारा इंट्यूशन क्या होगा कि हम सारे पेयर्स देख ले, राइट। लाइक हम 7 पे एक पॉइंटर रखें, सपोज हम यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे आई, एंड सपोज इसके बाद से हम कोई भी एक पॉइंटर रखेंगे जे। ओके, सो सपोज हम क्या करेंगे, हम 7 पे खरीदेंगे स्टॉक को एंड देन आगे सारे इस पे हम बेच के देखेंगे, एंड जो मैक्सिमम प्रॉफिट है हम वो सेव करते जाएंगे, राइट। सो आई जे होगा, देन आई 7 5 होगा, ओके, 7 3 होगा, 7 6 होगा, एंड 7 4। सो इसमें समझने वाली बात क्या है कि जब 7 है तो 7 से अगर कोई भी लार्जर एलिमेंट आगे नहीं है तो उसका वो प्रॉफिट होगा नहीं, राइट। वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम इफ अगर 7 है एंड देन 7 से अगर कोई बड़ा नंबर आगे नहीं है तो। सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन लगा सकते हैं कि जो आई वाला जो ये नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, जो पहले वाला नंबर होगा, उससे बड़ा नंबर आगे होना चाहिए, देन ही वो प्रॉफिट हम उसका कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, 7 वाले के साथ सारा कंपेयर करेंगे तो वो नहीं होगा, तो 7 का कुछ नहीं होगा, ओके। देन 1 का देखेंगे हम, ओके, तो 1 में क्या होगा, 5 - 1 होगा। सो 5 - 1 होगा इक्वल टू 4। सो ये अपना जो प्रॉफिट जो एक वेरिएबल होगा उसमें 4 हम स्टोर कर लेंगे, राइट। एंड देन हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, 3 - 1 करेंगे, ओके। सो 3 - 1 में क्या होगा, 2। देन अपना 4 ही ज्यादा है तो 4 ही रहेगा अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो वेरिएबल है वो। देन हम क्या करेंगे, 6 पे जाएंगे, तो 6 - 1 पे क्या क्या होगा हमारा, 5। तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5 हो गया नाउ, ओके। देन हम 4 पे जाएंगे तो 4 - 1 क्या होगा, 3।
एंड हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 5 ही है, तो ये 5 ही रहेगा। ओके, देन सिमिलरली हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे हमारा आई। सो आई हमारा नेक्स्ट पे मूव हो गया, मतलब 5 पे आ गया अपन। ओके, सो 5 पे क्या होगा, 5 पे आई है एंड जे 3 पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो जे की वैल्यू है वो आई के वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तो ये हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो 6 है तो 6 5 से ज्यादा है, तो 6 माइनस 5 क्या होगा, 1। देन ऑल्सो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5 ही है। ओके, सो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। एंड देन हम 4 पे मूव करेंगे, तो 4 इज लेस देन 5, तो ये करेंगे ही नहीं। ओके, एंड सिमिलरली हम 3 पे मूव करेंगे, सो 3 का क्या होगा, 6 माइनस 3, तो 3 प्रॉफिट, अभी भी ये 5 से कम है प्रॉफिट अपना। एंड 4 माइनस 3, सो 1, तो ये भी 5 से कम है, तो इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। एंड देन हम 6 पे आएंगे। तो जब हम 6 पे आएंगे तो आगे कोई भी नंबर उससे बड़ा नहीं है, तो उसका कोई भी प्रॉफिट हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एंड 4 का लास्ट एलिमेंट का हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उस टाइम पे बाय करेंगे तो हम सेल कब करेंगे, राइट? आगे कोई फ्यूचर डे बचा ही नहीं, सो वी विल नॉट डू गो ऑन आवर लास्ट एलिमेंट। ओके, सो हम इस एलिमेंट पे ही स्टॉप कर देंगे अपना आई। ओके, सो आई विल स्टॉप एट दिस, एंड जे क्या होगा, आई के नेक्स्ट नंबर से हमें हमेशा स्टार्ट होगा, एंड इट विल गो अप टू लाइक लास्ट नंबर। ओके, सो ये हमारा इंट्यूशन था। इसको हम कोड करके देखेंगे अब। ओके, सो वी विल कोड। सो यहाँ पे क्या दिया है कि हमारा इंटीजर जो रिटर्न टाइप है यहाँ पे इंटीजर है। ओके, एंड देन यहाँ पे हमारे आर्ग्यूमेंट्स में पास किया है एक वेक्टर प्राइसेस नाम का। सो एक एरे है, सपोज वेक्टर्स मींस एरे होते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, फॉर एंड आई इक्वल टू 0। ओके, आई लेस देन प्राइसेस, जो हमारा एरे है, जो वेक्टर है, प्राइसेस डॉट साइज। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। ओके, एंड देन हम यहाँ पे एक और इनर लूप लेंगे। सो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर इन जे इक्वल टू आई प्लस 1, जे लेस देन आई, सो जे लेस देन प्राइसेस डॉट साइज। ओके, एंड हम जे प्लस प्लस तक जाएंगे। तो यहाँ पे प्राइसेस आई को हम क्या करेंगे, आई को हम लास्ट एलिमेंट तक नहीं जाने देंगे। सो इसलिए हम प्राइसेस जो साइज है उसके -1 करेंगे। सो एक एलिमेंट पहले ही रुक जाएगा। वी कैन गो अप टू आवर लास्ट एलिमेंट, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वाई टू वेस्ट आवर टाइम। ओके, सो यहाँ पे हम दो फॉर लूप कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम सारे वेरिएबल्स, हम सारे पेयर्स को कंपेयर नहीं करेंगे। ओके, हम उन्हीं को करेंगे, सपोज आई हमारा 1 है, सो उसके जो नेक्स्ट एलिमेंट उससे ग्रेटर होना चाहिए। ओके, देन ही हम उसे कंपेयर करेंगे। सो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ प्राइसेस ऑफ, जो हमारा प्राइसेस है, तो प्राइसेस ऑफ आई, तो प्राइसेस ऑफ आई अगर कम होगा प्राइसेस ऑफ जे से, सो उसके आगे के जो भी एलिमेंट्स हैं उससे कम अगर होगा, तो ही हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट निकालेंगे। सो मैक्स प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल हम बनाएंगे, एंड उसमें हम क्या करेंगे कि मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। सो उसमें क्या करेंगे हम, मैक्स प्रॉफिट होगा, कॉमा प्राइसेस ऑफ जे। ओके, तो प्राइसेस ऑफ जे माइनस प्राइसेस ऑफ आई। सो यहाँ पे हमने क्या किया, आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली हमने एक मैक्स प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल जो बनाया है हमने। सो इसका बनाया नहीं है, तो यहाँ पे हम बना देंगे सिंपली इंट मैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू, हम सपोज मैक्स प्रॉफिट को हम यहाँ पे 0 दे देते हैं पहले से। एंड देन मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, कि अगर प्राइस ऑफ आई, जो हमारा ये एलिमेंट का सपोज 1 है, सो 1 अगर ये कम है हमारे आई जे से, जे हमारा 5 होगा यहाँ पे। सो 5, और अगर 1 कम है 5 से, तो ही ये आगे इस इफ कंडीशन में घुसेगा। एंड देन ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम, ये फंक्शन ही क्या देता है, मैक्सिमम रिटर्न करता है दो आर्ग्यूमेंट्स का। सो फर्स्ट विल बी दिस आर्ग्यूमेंट, नेक्स्ट विल बी और दिस आर्ग्यूमेंट। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, हमारा मैक्स प्रॉफिट जो यहाँ पे 0 है, तो 0 कॉमा 5 - 1, सो 0,4, तो उसका मैक्स क्या रिटर्न करेगा, मैक्स प्रॉफिट में ही है, तो मैक्स प्रॉफिट में ये 4 सेव कर देगा। एंड देन क्या होगा, जे इंक्रीमेंट होगा। ओके, सो जे विल इंक्रीमेंट एट 3, सो 3 - 1 वुड बी 2। सो 4, अपना मैक्स प्रॉफिट पहले आ चुका है 4,2, सो अभी भी अपना मैक्स क्या होगा, इसमें 4 ही होगा, तो मैक्स प्रॉफिट में 4 ही रहेगा। एंड सिमिलरली जब ये 6 पे जाएगा, तो क्या होगा, 6 - 1 इज 5, सो 5,4, सो उसका मैक्स क्या होगा, 5। सो मैक्स प्रॉफिट में अपना क्या जाएगा, 5 विल बी स्टोर्ड। सो सिमिलरली ये आई इंक्रीमेंट होगा, जे भी उसके साथ साथ इंक्रीमेंट होगा।
एंड ये मैक्स प्रॉफिट में जो अपना मैक्स वाला होगा वो स्टोर कर लेगा। सो दिस कोड लुक्स गुड। ओके, सो यहाँ पे हो गया। एंड देन यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्स प्रॉफिट। ओके, सो इसको एक बार रन करके देखेंगे। सो यहाँ पे हमारे दोनों केस पास हो चुके हैं। सो हमारे जो सो यहाँ पे हमारे दोनों केस पास हो चुके हैं। सो हमारे जो बैक एंड में जो केसेस हैं उन्हें भी हम रन करेंगे, उन्हें हम सबमिट करके देखेंगे क्वेश्चन को। सो वी कैन सी यार, यहाँ पे हमारा रिजल्ट जब हमने सबमिट किया तो भले ही दो जो टेस्ट केस थे वो पास हो गए, पर हमने जब सबमिट किया तो यहाँ पे क्या आया, 199 ऑफ 211 टेस्ट केसेस पास। सो जो कुछ टेस्ट केसेस फेल हुए हैं, जो 211 में से वन लगभग 200 पास हो गए, पर जो 11-12 जो फेल हुए हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है कि टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। सो टाइम लिमिट इसलिए एक्सीड होता है क्योंकि सो टाइम लिमिट इसलिए एक्सीड होता है क्योंकि हमने यहाँ पे जो दो फॉर लूप यूज किए हैं वो एक के अंदर एक दो फॉर लूप है, राइट। सो उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n स्क्वायर है, लाइक एक हर एक आई के लिए हम पूरा एक इटरेट कर रहे हैं एरे। सपोज n साइज का एक एरे है। सो हर एक नंबर के लिए हम n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो n नंबर्स के लिए कितना टाइम रिपीट करेंगे, n इंटू एन। सो दैट इज वाई वी कॉल्ड O ऑफ n स्क्वायर। सो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, O ऑफ n स्क्वायर। सो O ऑफ n सो O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज टू मच। ओके, सो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट इंट्यूशन क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम एक मिनिमम नंबर हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, राइट। सो हम सपोज मिनिमम नंबर किसी एक को रख सकते हैं, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट मिनिमम नंबर विथ ईच ऑफ द लाइक नंबर इन दिस प्राइस। ओके, सो सपोज हमने यहाँ पे सेवन मिनिमम रखा रखा, तो हम क्या करेंगे, हम सेवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ईच ऑफ दिस नंबर्स, और हम क्या करेंगे, एक मैक्स प्रॉफिट जो हमारा जो था वहाँ पे हम तो जीरो ही रखेंगे। सो या तो जीरो या तो जो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे जो आ रहा है उन दोनों में से मैक्स को हम लेंगे एंड उसको मैक्स प्रॉफिट में हम स्टोर करेंगे। ओके, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल ले रहे हैं, राइट। सो एक हमारा वेरिएबल है मिन नंबर एंड एक हमारा क्या है, मैक्स प्रॉफिट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्या होगा कि जब वन पे आएगा ये आए, सो वन को ये मिनिमम नंबर में ये पहले सेवन था। ओके, सेवन था, अब मिनिमम नंबर में क्या आ गया, वन। ओके, सो मिनिमम नंबर इज वन एंड ये आगे सारे एलिमेंट से ये देखेगा। सो वन माइनस वन इज जीरो, देन ये आगे जाएगा फाइव। सो यहाँ पे मिनिमम नंबर से कंपेयर करेगा कि वन वन इज लेस या फाइव इज लेस। सो फाइव इज लेस पे ये नंबर से कंपेयर करेगा यहाँ पे आके। ओके, यहाँ पे आके क्या करेगा, इट विल कंपेयर वन कॉमा फाइव में से कौन सा लेस है। सो वन इज लेस तो ये वन ही रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट क्या हो जाएगा, फाइव माइनस वन दैट वुड बी फोर। ओके, देन ये क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा थ्री। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, वन कॉमा थ्री, अभी भी कौन लेस है, वन ही लेस है, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज थ्री माइनस वन वुड बी टू। सो टू इज ग्रेटर या फोर इज ग्रेटर, तो फोर फोर ही रहेगा। देन ये क्या होगा, सिक्स पे जाएगा। ओके, सो ये क्या करेगा, वन कॉमा सिक्स का मिनिमम निकालेगा। सो अभी भी वन ही लेस है अपना। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सब्ट्रैक्ट द लेस एलिमेंट दैट इज मिनिमम फ्रॉम द करेंट एलिमेंट। सो सिक्स माइनस वन इज फाइव। सो फाइव इज ग्रेटर देन इज फोर, सो ये मैक्स प्रॉफिट में अपना क्या आ जाएगा, फाइव। सो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा ये। ओके, सो अभी भी चेक करेगा वन कॉमा फोर में कौन सा लेस है। सो वन ही लेस है, तो ये क्या करेगा, फोर माइनस वन क्या होगा, थ्री। एंड थ्री का जो प्रॉफिट है वो फाइव से कम है, तो ये अपना मैक्स प्रॉफिट क्या रहेगा, फाइव। सो इसमें हम देख सकते हैं कि क्या किया हमने हमने बस एक ही फॉर लूप लिया है, राइट। हमने एक ही फॉर लूप लिया जिसको हमने ट्रेवर्स किया जीरो से लेके जो अपना n माइनस वन नंबर है वहां तक। ओके, एंड देन हमने सिंपली क्या किया, हमने एक मिन नंबर लिया, मिनिमम नंबर, एंड उसको हमने मिनिमम बार बार निकाला जब भी वो क्या कर रहा था, मिन नंबर कॉमा जो हमारा प्राइस ऑफ आई है वो। सो प्राइस ऑफ आई। ओके, एंड एक मैक्स प्रॉफिट हमने लिया जो कैलकुलेट कर रहे थे हम। सो मैक्स प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं हम, मैक्स प्रॉफिट जो यहाँ पे एलिमेंट है पहले वो वही हम लिख देंगे यहाँ पे, मैक्स प्रॉफिट कॉमा हम क्या कर रहे हैं कि हम जो मिनिमम नंबर हमारा जो यहाँ से आएगा हम हर बार उसको लेंगे। सपोज यहाँ पे हमेशा वन ही रहेगा, बट मे बी ये चेंज हो सकता है यहाँ पे, अगर उससे भी मिनिमम आ जाता अगर, पर यहाँ पे क्योंकि वो वन ही सबसे मिनिमम है यहाँ पे इसलिए वो वन ही रहेगा। एंड देन वी गेट सब्ट्रैक्टेड, लाइक वन से ही सबको सब्ट्रैक्ट करते गए। सो इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा मिनिमम
नंबर। सो यहाँ पे क्या होगा हमारा मैक्सिमम, ये नहीं होगा प्रॉफ सो यहाँ पे क्या होगा हमारा प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिनिमम नंबर। ओके, सो दिस वुड बी लाइक डन इन एक फॉर लूप में हो जाएगा अपना। सो एक फॉर लूप में होने से क्या होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ n। सो इसको हम एक बार कोड करके देखते हैं। वी विल डिलीट दिस, ओके, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, एक ही फॉर लूप लेंगे। सो फॉर ऑफ int I इक्वल टू 0, I लेस देन प्राइसेस डॉट साइज। अभी तक ये साइज का फंक्शन समझ में आ ही गया होगा कि ये जो प्राइसेस एरे है उसका साइज रिटर्न करता है। सो आई प्लस प्लस, ओके, एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक मिन नंबर का एक जो वेरिएबल लेंगे उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो मिन नंबर, ओके, एंड इसमें हम क्या स्टोर करेंगे, इंट मैक्स। सो ये प्री प्रोसेसर होते हैं, जो इंट मैक्स है ये प्री प्रोसेसर है। तो व्हाट दिस विल डू इज, जो इंटीजर का जो सबसे मैक्सिमम नंबर हो सकता है उसको यहाँ पे हम स्टोर करेंगे। सो इससे क्या होगा कि इसको हम सबसे स्टोर करेंगे तो जब हम यहाँ पे आगे हम देखेंगे तो वो काम आएगा। तो वी विल सी ये कैसे काम आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये किया, यहाँ पे इंट मैक्स प्रॉफिट में हमने 0 स्टोर किया, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मिन नंबर जो है हमारा वेरिएबल उसको हम यूज करेंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ मिन नंबर। ओके, सो मिन नंबर कॉमा प्राइसेस ऑफ आई। ओके, सो हम इसमें मिनिमम निकालेंगे मिन नंबर और प्राइस ऑफ आई। सो यहाँ पे वी कैन सी ये इंट जो है, सो यहाँ पे वी कैन सी जो ये इंट मैक्स हमने जो यहाँ पे यूज किया है ये कैसे काम आया। सो इंट मैक्स ने क्या किया, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे असाइन कर दिया मिन नंबर में, एंड जब हम उसका मिनिमम निकालेंगे तो द ग्रेटेस्ट नंबर कॉमा जो प्राइस ऑफ जो एरे में जो भी हमारा आय होगा वो इससे तो ऑब्वियसली कम या फिर उसके जितना होगा, मोस्टली कम ही होगा। सो क्या करेगा, वो मिनिमम असाइन कर लेगा। सो सिंपली जब हमें किसी वेरिएबल का सपोज हमें मिन निकालना है तो हम इंट मैक्स करते हैं, एंड सपोज हमें किसी वेरिएबल का मैक्स निकालना है, लाइक सपोज हम मैक्स फंक्शन उस पर यूज करना है तो हम मोस्टली उस पर इंट मिन जो प्री प्रोसेसर है वो यूज करते हैं। सो दिस इज आवर मिन नम, एंड इसके बाद क्या होगा अपना मैक्स प्रॉफिट होगा अपना। सो मैक्स प्रॉफिट में हम क्या असाइन करेंगे, मैक्स प्रॉफिट कॉमा यहाँ पे क्या करेंगे प्राइसेस ऑफ आई। सो प्राइसेस ऑफ आई माइनस क्या होगा अपना मिन मिन ऑफ मिन नम। ओके सॉरी, सो यहाँ पे क्या आएगा मैक्स प्रॉफिट जो हमारा मैक्स मैक्सिमम है, मैक्सिमम फंक्शन क्या करेगा, जो मैक्स प्रॉफिट और जो प्राइस ऑफ आई, जो आई माइनस मिन नम जो यहाँ पे है अभी तक जो भी स्टोर, उसके बीच का जो डिफरेंस अपना रिजल्ट दे देगा। ओके, सो ये अपना मैक्सिमम इसका हम स्टोर करेंगे मैक्स प्रॉफिट में, एंड वी कैन रिटर्न दिस। ओके, सो लुक्स गुड, वी विल रन दिस कोड। सो या यहाँ पे पास हो गया यहाँ पे दोनों टेस्ट केसेस, बट हमारे जो 211 टेस्ट केसेस में से 199 जो पास हुए थे उन्हें भी हमें रन करने लाइक 211 टेस्ट केसेस। सो विल रन दैट एंड लेट्स होप कि पास हो जाए, क्योंकि इस बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम में हमने किया है। सो हियर वी कैन सी इट इज पास। ओके, सो हमने यहाँ पे पास हो गया क्योंकि O ऑफ n में हमने किया, लाइक एक ही बार हमने ट्रेवर्स किया, हमने 2 बार ट्रेवर्स नहीं किया। 2 बार नहीं, पर O ऑफ n इंटू n क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए पूरा n लाइक n साइज का एरे ट्रेवर्स करना। सो दैट इज O ऑफ n स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने कम टाइम में किया इसीलिए दिस इज गुड। सो दिस इज आवर बाय एंड सेल स्टॉक्स, जो हमारा एक क्वेश्चन था। सो दिस इज आवर मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि हमने इसमें देखे हमारे दोनों अप्रोचेस, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच था और एक जो उसका ऑप्टिमल अप्रोच था वो। सो अगले वीडियो में हम और एक मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।